Hello students, we are going to continue exercise 2.5. Look at the question. Question number 3, factorize using identities. First part देखिए, 9x square plus 6xy plus y square. बड़े ध्यान से देखना है. पहले हमने फैक्टराइज कंसेप्ट किया था मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, लेकिन अब आइडेंटिटीज यूज कैसे होगी तो उसका आइडिया हमें कैसे लगाना है बड़े ध्यान से देखना. ये देखो मेरे को यहाँ पे फर्स्ट टर्म में स्क्वायर नजर आ रहा है, लास्ट टर्म में स्क्वायर नजर आ रहा है, बीच में प्लस. देखिए थोड़ा सा आइडिया यहाँ से हमें लेना होगा कि ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. हालांकि स्पष्ट नहीं बन रहा है, लेकिन अपने दिमाग में आइडेंटिटीज रखनी है. मैंने प्लस वाली आइडेंटिटी यहाँ पर क्यों मेरे दिमाग में आई, क्योंकि बीच में सेंटर वाली टर्म जो 2ab की तरह दिख रही है उसमें प्लस का निशान है, और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो दोनों पॉजिटिव हम लेते ही हैं. तो मेरे को ये चेक करना है क्या ये आइडेंटिटी यहाँ पे लग सकती है. तो चलिए कोशिश करते हैं. सबसे पहले मैंने देखा कि 9x स्क्वायर को मैं 3x का स्क्वायर लिख सकता हूँ. देखो 3x होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, तो बिल्कुल लिख सकते हैं. लास्ट में मेरे पास है y स्क्वायर. ये देखो ये ऑब्वियसली ये तो स्क्वायर पहले ही दे रखा है, तो मेरे पास ये चीज़ क्लियर हुई कि a स्क्वायर ये है, b स्क्वायर ये है. मैंने यहाँ से a की वैल्यू 3x और b की वैल्यू y समझ आ रही है मेरे को. मुझे सेंटर में टर्म चाहिए 2ab. हम रख के देखते हैं प्लस 2 इंटू ये वाला a 3x और ये वाला b y लगा के देखते हैं क्या ये मिडिल टर्म बना रहा है. देखिए 2 इंटू 3 6 x और y 6xy, ये तो बिल्कुल बन रहा है. यानी कि जब यहाँ पर आए ना फैक्टराइज यूजिंग आइडेंटिटीज, तो कुछ सिलेक्टेड आइडेंटिटीज ही हैं जो हमारे दिमाग में चलनी चाहिए, और स्टेटमेंट देखते ही हमें समझ आ जाना चाहिए कि इसमें ये वाली आइडेंटिटी लग सकती है. ये मैंने यहाँ पे लिखी थी एक आइडिया लगाने के लिए कि हम फर्स्ट स्टेप को कैसे स्प्लिट करना है या कैसे हमने एक्सप्रेस करना है. अब देखिए एक्सप्रेस मैंने कर लिया, वो चीज़ मेरे दिमाग में थी, मैंने एक्सप्रेस कर लिया. इसे 3x का स्क्वायर लिख दिया, इसे y स्क्वायर और सेंटर में 2ab. अब हमारी आइडेंटिटी बन चुकी है, स्पष्ट जो नजर आ रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. आपको इस स्टेप के आगे लिखना है यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो अब देखो a की वैल्यू कितनी है 3x, b की वैल्यू कितनी है y, तो बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर. और इसे हम फैक्टराइज जब करते हैं तो ये देखिए डिग्री 2 है ना, यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसकी 2 ब्रैकेट्स बननी चाहिए, तो देखिए 2 बन रही हैं. तो 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई. तो इस तरह से हमें फैक्टराइज करना होता है यूजिंग आइडेंटिटीज. सेकेंड पार्ट देखिए इसका. सेकेंड पार्ट है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1. अब जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा ना, अब मेरे दिमाग में क्या आएगा कि जी 4y स्क्वायर को तो 2y का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, 1 को 1 का स्क्वायर, तो ये बन गया a स्क्वायर, ये बन गया b स्क्वायर, सेंटर में माइनस है तो माइनस 2ab बनेगा. तो देखिए ये इसको लिख सकते हैं 2y स्क्वायर, लास्ट वाले 1 को 1 स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर स्पष्ट है मेरे पास. सेंटर में -2 इंटू ये वाला a और मल्टीप्लाई ये वाला b, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. यहाँ पर हमें फिर फॉर्मूला लिखना है यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. और यहाँ बनेगा a की वैल्यू 2y, b की वैल्यू 1, तो a माइनस बी होल स्क्वायर. तो इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1.
राइट। तो मुश्किल नहीं है, आसान है, बड़े अच्छे से समझिए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन 100। अब इसको देखते ही हमें क्या समझ आता है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र फॉर्मूला। पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। देखिए एक्स स्क्र को ऐसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट में एक्स लिखकर ऊपर स्क्र कर दिया। वाई स्क्र बाय 100 को वाई अपॉन 10 का स्क्र लिख सकते हैं। ए स्क्र माइनस बी स्क्र, साथ में बेटा आइडेंटिटी जरूर लिखनी है जो भी यूज़ करते हैं। यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी यूज़ कर रहे हैं, यूजिंग ए स्क्र माइनस बी स्क्र इक्वल्स ए प्लस बी, ए माइनस बी। यानी कि इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा, ए प्लस बी एक्स प्लस वाई बाई 10 और ए माइनस बी। तो x प्लस वाई बाई 10 और x माइनस वाई बाई 10, इस तरह से हमें फाइनल आंसर लिखना है, राइट। तो ये तो हुआ थर्ड क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स हमने कवर किए। इसके अलावा एग्जाम्पल 18 भी है जिसमें सेम कंसेप्ट यूज़ होते हैं, तो हम ये एग्जाम्पल भी कवर करते हैं। एग्जाम्पल 18 का फर्स्ट पार्ट देखिए। एग्जाम्पल 18 का फर्स्ट पार्ट है 49 ए स्क्र प्लस 70 ए बी प्लस 25 बी स्क्र। ये क्वेश्चंस जल्दबाजी में नहीं करने बेटा, जितनी प्रैक्टिस हो जाए उतना अच्छा है, ये हमेशा याद रखना। कोई भागने की ज़रूरत नहीं है सिलेबस में, बिल्कुल भी पूरा साल पड़ा है आपके पास। ये देखिए 49 ए स्क्र प्लस 70 ए बी प्लस 25 बी स्क्र। अब क्या नज़र आ रहा है, ये देखो 49 ए स्क्र मतलब 7 ए का स्क्र नज़र आ रहा है मेरे को, और 25 बी स्क्र मतलब मेरे को नज़र आ रहा है 5 बी का स्क्र। ए स्क्र और बी स्क्र तो क्लियर हो गया, मिडल में प्लस है, प्लस 2 ए बी, यानी कि प्लस 2 ए की वैल्यू 7 ए, इधर बी की वैल्यू 5 बी। तो अब देखो ध्यान से, 49 ए स्क्र को 7 ए का स्क्र लिख लिया, 25 बी स्क्र को 5 बी का स्क्र लिख लिया। मिडल में 2 ए बी का आइडिया यहाँ से हो गया, ये ए है ये बी है और 2 लगाना ही है, 2 ए बी बन गया। इसको अब सॉल्व करके देख लीजिए क्या ये 70 ए बी बन रहा है। देखते हैं, 7 इंटू 5 35, 35 इंटू 2 70, साथ में ए बी है, बिल्कुल बन रहा है। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला कौन सा बना, यूजिंग ए प्लस बी होल स्क्र इक्वल्स ए स्क्र प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्र, यानी कि 7 ए प्लस 5 बी स्क्र। और फाइनली क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसे 2 बार लिख सकते हैं, 7 ए प्लस 5 बी इंटू 7 ए प्लस 5 बी। तो ये इसका आंसर होगा। तो देखिए मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। और इसी एग्जाम्पल का एक पार्ट और है, सेकंड पार्ट, चलिए वो भी करते हैं, ध्यान से देखिएगा, वो बिल्कुल सिंपल है, मुश्किल नहीं है। सेकंड पार्ट ऑफ दिस एग्जाम्पल 18, 25 अपॉन 4 एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन 9। देखिए ये हमें करना है। अब यहाँ पर देखो 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर मतलब सिर्फ एक्स लिख दे तो उसका स्क्वायर, 4 यानी कि 2 लिखें, और ये ओवरऑल टोटल देखिए ध्यान से समझना है, 5x बाई 2 का होल स्क्वायर बन गया। ये कैसे, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, x का स्क्वायर x, और 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर 4, और इधर y अपॉन 3 का होल स्क्वायर, देखो y स्क्वायर अपॉन 9 बनता है। तो यहाँ पर भी आइडेंटिटी आप लिखोगे कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि ये बना 5x बाई 2 प्लस y बाई 3, देखिए ए प्लस बी बन गया, और 5x बाई 2 माइनस y बाई 3, ये हमारा क्या बन गया, a माइनस बी बन गया। यानी कि यही इसका फाइनल आंसर है, 5x बाई 2 प्लस y बाई 3, 5x बाई 2 माइनस y बाई 3। तो इस तरह से जो आइडेंटिटीज़ हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी
उनको यूज़ करके फैक्टराइजेशन की जा सकती है। तो आपने अपनी नोटबुक्स में थर्ड क्वेश्चन तो करना ही है, ये 2 एग्जाम्पल्स जो की हैं इनको भी आपने नोट करना है। ओके, कल हम नेक्स्ट कंसेप्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।